और आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स। कि मेरा जो रूटीन था वो बहुत ज्यादा वर्स था। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा, जिसके वजह से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ, इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है। ये एक एक्सक्यूज है जो हम खुद को देते हैं, और वो बंदा मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जब से मैंने वो चीज़ की है तब से मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएम प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 23 पे। और आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर्स। आज सुबह जल्दी उठकर मैंने सब काम कर दिए, पोस्ट वर्कआउट मील्स भी बन गए, ब्रेकफास्ट भी हो गया। जब मैं निकलने ही वाला था तभी चालू हो गई बारिश, जो अभी तक चालू ही है। और मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा कि कब ये खत्म होगी तो हम जिम चले जाए। वैसे कम तो हुई है। आई थिंक अब हम प्री वर्कआउट बनाते हैं और चलते हैं जिम। जल्दी सोने का सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मैं सुबह जल्दी उठ पा रहा हूँ। और जब भी मैं जल्दी उठता हूँ मेरा जो पूरा दिन होता है वो एकदम इजीली निकल जाता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज वो है मेरे लिए एडिटिंग। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा टाइम मिल जाता है। और सिर्फ एडिटिंग ही नहीं है, और भी सारी चीजें जैसे मेरे मील्स, वो भी टाइम पे हो जाता है। और फिर जल्दी एडिटिंग खत्म करके मैं और मोमो, हम दोनों को टाइम मिल जाता है साथ में स्पेंड करने के लिए। तो एक वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अभी ये जो मेरा रूटीन है वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है मेरी गोल के हिसाब से। बट ये रूटीन मेरा इतना अच्छा हमेशा से था नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा जो रूटीन था वो बहुत ज्यादा वर्स था। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा। सो बेसिकली बहुत लोगों को पता है, जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए बता देता हूँ। मेरा जॉब एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ था और उसी के वजह से मेरे जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड थे। मैं दिन में 2-3 बजे काम करने बैठता था और फिर वो मीटिंग चलती थी रात के 3-3, 4-4 बजे तक। मिनिमम 1-2 बजे तक तो रोज चलती थी। और लास्ट के 6 मंथ तो ऐसा हो गया था कि मैं सुबह 3 से 4 बजे के पहले सो ही नहीं पा रहा था। 3 से 4 बजे सोकर मैं उठता था आराम से 12-1 बजे। सो दूसरे दिन उठने में मुझे कुछ 12-1 बज जाते थे कभी कभी। फिर वापस जिम जाओ, जिम से घर आओ, अपनी मील लो और फिर वापस काम पे बैठ जाओ। सो ये एक बहुत बड़े और बुरे एक बहुत बड़े और बुरे ऐसे रूटीन में मैं बहुत फंस गया था, जिसके वजह से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ, इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है। सोशल लाइफ तो टोटली कट ऑफ हो चुका था मैं। और लास्ट 2-3 महीने तो मैं सैटरडे संडे भी वर्क कर रहा था। तो ये जो पूरा रूटीन था मेरे माइंड सेट पर एक टोल ले रहा था और सब कुछ एकदम ऐसा हेवी हो गया था। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब नहीं हो पा रहा, अब हम खुद के लिए कुछ करेंगे। और थैंक गॉड कि मैंने वो डिसीजन लिया, क्योंकि आज मैं खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। और आज एक ऐसा भी टाइम है जहाँ पर मैं खुद के काम को टाइम दे पा रहा हूँ, फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, और मेरी और मोमो की रिलेशन भी एक बहुत अच्छे पॉइंट पे है। सो कहीं ना कहीं जो जॉब छोड़ने का डिसीजन था वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन था। नो डाउट पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे मुझे उस जॉब पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि पैसों से ज्यादा भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपकी लाइफ में होती है। और हमारी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता ही है जब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सी चीज कितनी ज्यादा मैटर करती है। पैसे तो हम बाद में वैसे भी कमा सकते हैं, बट ये जो रिलेशंस है, ये जो मेमोरीज है, कहीं ना कहीं ये वापस नहीं आने वाली। और जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई थी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब जॉब नहीं करनी, अब खुद के लिए कुछ करना। वो जो डिसीजन था मेरा
वो बहुत ही ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि शुरू से सब वापस शुरू करना ये मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी लगता है, और ये स्कैरी है भी। बट फिर भी मैं ब्रेव इनफ हूँ, मोमो भी ब्रेव इनफ है कि हमें पता है कि हम कर लेंगे और करना ही पड़ेगा। यही है हमारा एटीट्यूड। बट अगर उस चीज़ को निकाल भी दे तो वो दिन ऐसे थे जहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, रूटीन सेट नहीं था, और एक आज का दिन है जहाँ पे मेरा रूटीन ऑन पॉइंट चल रहा है। जो चीज़ मुझे जैसी चाहिए वैसी मैं कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सच बोलूँ तो ये जो रूटीन मैंने सेट किया था, वो ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ दिया तो दूसरे दिन रूटीन मेरा सेट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस रूटीन को सेट करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया हूँ। मैंने बहुत बार फेल हुआ हूँ, जो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा रहेगा, मैं मेरे रूटीन के बारे में हमेशा बात करता हूँ। अभी 2-3 वीक के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रूटीन अच्छे से सेट हो पा रहा है। ये चीज़ ट्रायल और एरर से ही हम सीखते हैं। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो लाइफ आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी जब तक आपका रूटीन लाइन पे नहीं आता। चाहे आपके गोल्स कुछ भी हो, मसल गेन हो या सिर्फ अपने फ्यूचर को चेंज करना हो, जब तक आप आपका रूटीन नहीं बदलते तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हर एक गोल की शुरुआत हमेशा एक अच्छे खासे रूटीन से ही होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनमें पोटेंशियल नहीं है, कुछ करके दिखाने का जज्बा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये बात बहुत गलत है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं भी उन्हीं एक बंदों में से था जो खुद के बारे में ये चीज सोचता था। मोस्ट ऑफ द पीपल फील लॉस्ट नॉट बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल बट बिकॉज ऑफ देयर पुअर रूटीन। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मोटिवेशन टेम्पररी होती है बट रूटीन एक डिसिप्लिन सेट करता है। यही रूटीन एक मोमेंटम क्रिएट करता है, जो मुझे ऐसा लगता है हमें लॉन्ग टर्म हेल्प होती है हमारे गोल्स अचीव करने के लिए। बट एनीवेज, ये टॉपिक के बारे में हम और भी बातें करेंगे। पहले तो प्री वर्कआउट खत्म करते हैं और चलते हैं जिम। शायद बारिश भी कम हो गई है, सो अच्छा टाइम है, जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं जिम। लाइट वेट। बारिश की वजह से आने में बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। लाइफ में गोल कुछ भी हो, अगर आपका रूटीन उस गोल के अराउंड नहीं है तो आप वो गोल नहीं अचीव कर सकते, एंड दैट्स द बॉटम लाइन। चेस डे के दिन ये एक्सरसाइज के लिए मेरी एक्साइटमेंट अलग लेवल पे बढ़ गई है। पता नहीं क्यों, वार्म अप में भी इतना अच्छा मेरा मसल माइंड कनेक्शन हो जाता है। एक सेट करते ऐसा लगता है कि पूरी चेस्ट पंप हो गई है। अगर आपने ये एक्सरसाइज कभी ट्राई नहीं किया है तो ये हाईली रिकमेंड एक्सरसाइज है अपने अपर चेस्ट के लिए। जब भी मेरा हाथ ऐसे नीचे जाता है मैं बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करता हूँ मेरे अपर चेस्ट पर। बहुत कम एक्सरसाइज में इतना अच्छा स्ट्रेच मैं फील कर पाता हूँ। आगे मैं जो बोलने वाला हूँ मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। क्योंकि ये एक्सरसाइज करने में हार्ड नहीं है, बट ये डंबल जैसे यहाँ पर से उठाकर फिर वो फॉर्म लेना, उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, शायद इसके लिए अगर कुछ कर पाते हम। वार्म अप बहुत अच्छा हुआ है दोनों एक्सरसाइज में। चेस्ट ऑलरेडी बहुत अच्छी पंप हो गई है और मैं मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा फील कर पा रहा हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। वार्म अप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जब तक मुझे ऐसे फुल्ली जो भी मसल में ट्रेन करो ऐसा फुल्ली वार्म अप नहीं लगता, मेरी अच्छी सी मूवमेंट हो रही है उस एक्सरसाइज के लिए, मैं तब तक मेरे मेन सेट वर्किंग सेट जिन्हें हम कहते हैं वो चालू नहीं करता। क्योंकि
जैसे जैसे हम अब इस प्रेप के एंड वाले हिस्से में आ रहे हैं, मेरे कार्ब्स कम है, एनर्जी भी बीच में अप एंड डाउन होती रहती है, और मैं नहीं चाहता कि एक स्मॉल मिस्टेक भी एक बड़ी इंजरी में कन्वर्ट हो। तो ऑलवेज डू अ नाइस वार्म अप। लेट्स गो। इजी। मोबो ने अभी कॉल किया था, बारिश से सिर्फ मेरा ही दिन नहीं उसका दिन भी खराब हुआ है। वो भी बेचारी भीग कर ऑफिस गई है। आई फील सैड फॉर हर समटाइम्स। एनीवेज, जो लास्ट का सुपर सेट था पहला वाला, बहुत अच्छा गया है, इसलिए मैंने दोनों एक्सरसाइज पे वेट बढ़ाया है। सो लेट्स सी। Easy. No. One more. One more. One more. Easy. Three more. Chal. लाइफ में कुछ भी रैंडम नहीं होता। आपने बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा रहेगा और आप सोचते रहेंगे कि रैंडमली उन्हें सक्सेस मिल गया। बहुत कम परसेंटेज में ऐसे लोग होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोग ब्लू अप होने से पहले उनकी स्ट्रगल किसी को नहीं दिखती, उनका रूटीन किसी को नहीं दिखता। मेरे एक फेवरेट एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपको पता ही होगा। लोग उन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर से जानने लग गए, बट किसी को नहीं पता कि उन्होंने उस मूवी के पहले कितने ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो एवरी डे एक ऑडिशन में जाते थे, और सोचो ऐसे कितने सारे ऑडिशंस उन्होंने फेल किए, तब जाके उन्हें एक चांस मिला। और वो बंदा मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार, एक कॉमन मैन भी लाइफ में कुछ उखाड़ सकता है। One more. Two more. आपकी लाइफ में एक बंदा तो ऐसा रहेगा ही रहेगा जो ओवरवेट है, और जब भी उसे उसके बारे में बात करूं तो उसका एक ही आंसर होता है, क्या भाई टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। और सच बोलूँ तो भाई मैं बिजी हूँ, खुद का ख्याल ना रखने के लिए। ये एक एक्सक्यूज़ है जो हम खुद को देते हैं, जिससे एक डिल्यूजन पैदा होता है, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। बट ऐसा नहीं है। मेरे 4-5 साल की इस जर्नी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं दिन में 12-12 घंटे काम करता था, 12-12 14-14 घंटे काम करता था, बट एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैं जिम नहीं गया हूँ। इवन ऑन माई रेस्ट डेज आई कम टू द जिम। मैं आता हूँ, वॉक करता हूँ, थोड़े से एब्स ट्रेन करता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक डिसिप्लिन है, और फिर यही डिसिप्लिन एक रूटीन में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्राई करो आप जल्दी उठ सको। एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट के साथ आप आपका डे किक स्टार्ट कर सकते हो। बाहर जाओ, सनलाइट में रहो। वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है सुबह सुबह। अपने पूरे बिजी शेड्यूल से, अपने पूरे रूटीन से सुबह एटलीस्ट 5 से 10 मिनट निकालो, जहाँ पे आप सिर्फ मेडिटेट कर रहे हो, या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एक छोटा सा वर्कआउट रूटीन ऐड कर सकते हो।
अगर आपको कैफ़ीन अच्छा लगता है तो कैफ़ीन ऐड करो सुबह सुबह, वो आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। इंस्टेड ऑफ डूम स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम और किसी और ऐप पे, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव। एक बुक पढ़ो, ड्राइंग चालू कर दो, रनिंग चालू कर दो। बाइक पर घूमना अच्छा लगता है तो एक बाइक के लॉन्ग राइड पे निकल जाओ, बट डू समथिंग दैट यू एक्चुअली लव। क्योंकि ये डूम स्क्रोलिंग करके सिर्फ आप खुद को एक मेंटल प्रेशर में डाल रहे हो जो एक टाइम बाद आपसे हैंडल नहीं होगा। सो बॉटम लाइन, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करो और उसके अराउंड एक अच्छा रूटीन सेट करो जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करे। अभी के लिए करते हैं मेरा अगला डेडली सुपर सेट। लेट्स गो। आधे लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पोटेंशियल 100% यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक डिल्यूजन में रह जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। और यही माइंडसेट ना बहुत गलत है। मैं भी इस माइंडसेट का बहुत बड़ा शिकार था। जब मैंने मेरे फिटनेस जर्नी की स्टार्ट की थी, मैं बहुत मोटा था। फिटनेस की इम्पोर्टेंस जितनी मेरी अभी है लाइफ में, उतनी इम्पोर्टेंस कभी थी नहीं मेरे लिए। सिर्फ मुझे वेट कम करना था, इसीलिए मैंने जिम चालू की। बट फिर यही चीज़ धीरे धीरे करके एक रूटीन में डेवलप हुई, और वही आदतें आज भी मेरे साथ है, और इसी आदतों की वजह से मैं ये फिजिक अचीव कर पाया हूँ। और अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से एक कुछ चीज़ सीखा हूँ, वो है एनवायरनमेंट। ये चीज़ मैं मेरे व्लॉग्स में पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से हमें मैटर करता है। बट जब से मैंने वो चीज़ की है, तब से मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। हम हर रोज़ एक ही चीज़ में अटक जाते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता उससे बाहर कैसे निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग इससे रिलेट करने वाले हैं। हर स्मोकर की एक जगह होती है जहाँ पे वो जाके स्मोक करते हैं। व्हाट इफ़ अगर आप उस जगह पे रोज़ जाना बंद कर दें, ऑटोमेटिकली आपकी जो स्मोकिंग की हैबिट होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो हैबिट्स होती है वो एक एनवायरनमेंट के हिसाब से भी सेट होती है। सो हम हमारा एनवायरनमेंट किस हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, ये भी हमारे रूटीन में बहुत मैटर करता है। और हमें बेटर एनवायरनमेंट में रहने का कोई रीज़न नहीं चाहिए, हम चूज़ करते हैं नॉट टू बीइंग इन अ गुड एनवायरनमेंट। लोगों की बहुत कंप्लेंट होती है कि मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेरे आजू बाजू लोग अच्छे नहीं हैं। इन चीज़ों को लोग ब्लेम करते हैं, और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत गलत लगती है। ये भी चीज़ मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मेरे आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा था नहीं कभी। मैं जिस हिसाब से मेरे पास्ट में रहा हूँ और मैं जिस हिसाब से अभी मेरा प्रेजेंट जी रहा हूँ, ये बहुत अलग अलग दो पर्सनैलिटी है। और ये अभी की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी थी नहीं कभी। ये पर्सनैलिटी मैंने डेवलप की है, और इसी रीज़न की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैंने भी कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे पार्टियाज किए हैं, बहुत सारे नाइट आउट्स हुए, बहुत एंजॉय किया है, और उस चीज़ों को भी मैं गलत नहीं बोल रहा। एक एज होता है जहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, मज़ा आता है, इट्स ओके। बहुत सारे लोग उस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं आ पाते, और वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, और वो चीज़ रियलाइज़ होने के लिए भी टाइम लगता है। जो लोग जल्दी समझ जाते हैं बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है मैं लाइफ में वो चीज़ बहुत लेट सीखा हूँ। अगर मैं ये चीज़ अभी लेट सीखा हूँ, बट सीखा हूँ, दैट्स व्हाट मैटर्स, और यही चीज़ को मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। बिल्डिंग के नीचे झाड़ गिर गया है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। ओह माय गॉड। बाबा रे, जब सुबह जिम के लिए निकला था तब पता नहीं था इतनी ज्यादा बारिश होने वाली है। अब तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। सुबह यहाँ की बिल्डिंग्स मुझे दिखाई दे पा रही थी, अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा।
इतना ज़्यादा सब कुछ फॉगी हो गया है, क्या बताऊँ मैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है, हमारे बिल्डिंग के नीचे एक झाड़ गिर गया है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है, वो अलर्ट। इतना सब कुछ पहनने के बाद भी मैं आधा भीग गया था घर पे आके। पहली चीज़ अगर घर पे आके मैंने कुछ चेक की थी वो है कैमरा। थैंक गॉड कैमरा को कुछ नहीं हुआ है। देखो बारिश मुझे ऐसी अच्छी लगती है, मैं घर पे हूँ और वो बाहर हो रही है, बस दैट्स इट। बारिश में कहीं घूमने जाने का बिल्कुल मन नहीं करता मेरा। जिम के बाद फिर भी मैं थोड़ा सा रुक गया था, सोचा थोड़ा रुक कर निकलूं, और जब बारिश कम हुई तब निकला हूँ मैं। बट आते आते हाईवे पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, कुछ एकदम ऐसा फॉगी फॉगी हो गया था। एनीवेज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अभी के लिए मेरा सेकंड मील करूँगा और शायद मुझे आज स्टेप्स घर पे ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेट्स सी। अभी आया था नीचे वॉक करने के लिए, वापस बारिश स्टार्ट हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से रुका था मैं बारिश रुकने के लिए, फाइनली रुक भी गई थी तो वापस चालू हो गई है। क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारिश आज पूरा मूड ख़राब कर रही है, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। सो मैं अभी घर पे ही वॉक करके मेरी स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर मैं आज के वर्कआउट सेशन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्कआउट सेशन था। प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी ऐड हुआ है आज के वर्कआउट में, जो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो आज हम हमारे रूटीन के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है रूटीन आपका जब तक सेट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप अपने दिन को सीरियस नहीं लोगे तब तक आपके सपने आपको सीरियसली नहीं लेंगे। आपका रूटीन आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है, बट यही बोरिंग रूटीन अगर आप रोज़ फॉलो कर रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 साल, फिर एक रूटीन नहीं रहता, फिर वो एक लाइफस्टाइल बन जाती है और आपकी लाइफस्टाइल ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें टैलेंट नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है उनके पास टाइम नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें कभी चांस नहीं मिला। बट सच बात तो ये है, उन्होंने कभी एक स्ट्रक्चर रूटीन को कमिट किया ही नहीं। दे आर जस्ट स्टक इन क्योस, और क्योस में कभी क्लियरिटी नहीं मिलती। दैट्स इट। मैं खुद भी एक ऐसी फेज़ से गुज़रा हूँ जहाँ पे सिर्फ सरवाइव कर रहे थे और कुछ नहीं। जैसे जैसे मैंने खुद का रूटीन सेट करना चालू किया वैसे वैसे मेरी हैबिट्स चेंज होती गई और उस हिसाब से मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ गया। तो रूटीन का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में। अगर आप भी लॉस्ट फील कर रहे हो तो शायद आपको मोटिवेशन की नहीं, एक अच्छे खासे रूटीन की ज़रूरत है। फिक्स योर डेज एंड योर लाइफ विल स्टार्ट फिक्सिंग इटसेल्फ। दैट्स इट। आज का ही दिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा इस रूटीन के बारे में। आज जब सुबह उठा था इतनी ज़्यादा बारिश थी, मैं खुद को एक्सक्यूज़ देके घर पे बैठ सकता था, बट हमने वो चीज़ नहीं की। हम जिम गए, हमने हमारा वर्कआउट किया और उसी बुरी बारिश में हम घर आए। घर आने के बाद मील्स किए खुद की, और फिर शाम को वॉक करने भी गया था मैं, बट बारिश होने की वजह से नीचे नहीं कर पाया, इसलिए घर पर आकर घर पे वॉकिंग कंप्लीट की है मैंने मेरी। सो इसका पूरा कंक्लूजन यही है कि ये जो मेरा रूटीन सेट हुआ है, ये मैं डेली बेसिस पे ये चीज़ें कर रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा ये रूटीन सेट हुआ है, और इसी रूटीन के वजह से मुझ में वो डिसिप्लिन आया है। सो कहीं ना कहीं आपका रूटीन आपके लिए बहुत मैटर करता है। सो आप जेन्युइनली अगर आपकी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आपको आपके डेली हैबिट के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। आज हम हमारे कंपटीशन से 8 वीक्स आउट है। आज का दिन इन 8 वीक का पहला दिन था और मेरे हिसाब से हमने आज का दिन एक पावर हाउस ख़त्म किया है। आने वाले 8 वीक्स के लिए ये जर्नी मेरी आपसे शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।
और अगर ये वीडियो देख के आपके लाइफ पे थोड़ा भी इम्पैक्ट होता है तो कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट मेरे लिए एक मोटिवेशन मिल जाएगी। बाकी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन, फॉलो योर रूटीन एंड स्टे नेचुरल। पीस।